2013 के इलेक्शंस में रिगिंग हुई थी, इसका इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे लोगों पे लगा चुकी है। पहले आपने रिटर्निंग ऑफिसर्स पे इल्जाम लगाया, आपने उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे फखरुद्दीन इब्राहिम साहब, उन पर इल्जाम लगाया, आपने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब पे इल्जाम लगाया, आपने उस वक्त के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में नजम सेठी साहब, उन पे भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने भी पंचर किए, 35 पंचर किए इलेक्शंस को। वो तमाम इल्जामात आप साबित नहीं कर सके। एक शख्सियत बची थी जिस पे इल्जाम नहीं लगा था, वो थे उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और कल नईमुल हक साहब ने उन पर भी इल्जाम लगा दिया। नईमुल हक साहब ने सुबह वजाहत की है और उन्होंने कहा है कि उसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है, उनकी ज़ाती ओपिनियन है। एक आर्टिकल के ऊपर बेस उनका इल्ज़ाम था, उसमें फिर अगर ज़ाती ओपिनियन है तो उस पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ, उस पर आप तबसरा बेहतर कर सकते हैं। सारा इंट्रो में आपने फरमाया कि पार्टी की पोजीशन है। अगर आप नईमुल हक साहब की सुबह की ट्वीट्स देख लेते हैं तो उन्होंने बता दिया है कि उनकी ज़ाती ओपिनियन। लेकिन फवाद साहब, ये जाती बयान बार बार सामने आ जाता है और बार बार आपकी पार्टी को इसमें माजरत करनी पड़ती है। 35 पंचर का जो इल्जाम नजम सेठी पे लगाया था, इमरान खान साहब ने खुद आके बाद में कहा कि वो एक सियासी स्टेटमेंट था। इफ्तिखार चौधरी पे जो इल्जाम लगे वो अभी तक आप लोग साबित नहीं कर सके हैं, और नईमुल हक साहब जिन्होंने कल आके कहा कि सारी बातें फैक्चुअल हैं जो उन्होंने की है टीवी पर, आज आके वो कहते हैं कि उनका जाती ओपिनियन था। कोई उन्होंने अपनी ज़ाती ओपिनियन कही है, उस पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ। अगर कोई पार्टी की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, पार्टी ने ये बयान जो है इसका ला ताल्लुकी का भी इजहार किया है, पार्टी का इससे ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इसकी अहमियत हमारे लिए ख़त्म हो जाती है।